जैसा कि आपको पता है कि हम सीटेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और वो जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चंस मैथ्स के जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इस तरीके के सवाल आपको पूछा जाता है कि फलाना ये क्वेश्चन है कि 3.1/4 kg चीनी है। 3.1/4 kg क्या है? तो ये चीनी है। अब इस चीनी में क्या करना है आपको? तो इस चीनी में 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनेंगे, है ना? 1/16 kg 1/16 kg के कितने पैकेट बनेंगे? कहने का मतलब कि एक पैकेट में 1/16 kg चीनी होगा। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये 1/16 क्या है और ये कितना चीनी आखिर है। तो अगर आपको हम बोले कि 1 kg चीनी है, ठीक है ना, 1 kg चीनी लाना है, ठीक है, ले आए। हम बोलेंगे कि 1 kg में, है ना, 500 ग्राम का 2 टुकड़ा करिए। तो आप क्या करिएगा, यानी 500 ग्राम लिख दीजिएगा, 500 ग्राम लिख दीजिएगा और 500 ग्राम कहने का मतलब आधा किलो का 2 टुकड़ा हो गया। अब बोले कि मैं 250 ग्राम का पैकेट बताइए। तो 250 ग्राम का पैकेट, इसमें कितना कहिएगा कि सर 250 का पैकेट हो जाएगा 4। ये क्यों बोले हैं, यानी 250 ग्राम का पैकेट आपका 4 क्यों बताया है? क्योंकि इसका मतलब है कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। इतना तो आपको पता है ही। तो 1000 ग्राम होता है 1 kg में, है ना। और 250 ग्राम वाला हम बोले तो आप बोले कि 4 है। तो क्या किए, 1000 को 4 से भाग कर दिए या 1000 को 250 ग्राम से भाग कर दिए तो 4 आ गया। सिंपल सा मेथड है। अगर हम बोले कि 200 बिस्किट है और 5-5 का डब्बा बनाना है, तो आप क्या करिएगा, ये 200 बिस्किट को आप 5 से भाग कर दीजिएगा। तो कहिएगा सर कि ऐसा ऐसा जो है 5-5 पैकेट, 5-5 बिस्किट का 40 पैकेट बनेगा। तो इसीलिए हमको पहले ये पता होना है, यानी इसको इससे भाग कर देना है ना। हमने बोला कि 200 हमारे पास बिस्किट है और एक पैकेट में 5 बिस्किट होना चाहिए। तो बताइए कितना पैकेट बनेगा। तो हम जस्ट झट क्या कर दिए, 5 से 200 को भाग कर दिए, बोल दिए कि सर कि 40 पैकेट बनेगा, जिसमें प्रत्येक पैकेट में 5 हो। वही तो कह रहा है कि 1/16 kg जो होगा एक पैकेट में होगा। तो इतना चीनी में कुल कितना पैकेट बनेगा? कुछ नहीं करना है, इसको तोड़ दीजिए। तो 4 × 12 = 13 बट्टा हो गया 4 और इसको भाग कर देना है 1/16 से। और जब भी इस तरीके के 4 मंजिला भाग हो जाए ना, कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर का 10 का 10 रखिए, 13/4 रख दीजिए और गुना में इन दोनों को पलट दीजिए। गुना में क्या करिए, इन दोनों को पलट दीजिए तो 16/1 हो जाता है। तो 4 चौक 16 यानी 13 चौक का कितना हो जाएगा, 52 पैकेट। ठीक है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आया तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि 13/4 और बट्टा का मतलब क्या हुआ, भाग। तो भाग अगर हम 1/16 से देते हैं तो जब भाग की प्रक्रिया गुना में बदलती है तो ये क्या हो जाता है, एक दूसरे का पलट जाता है, 13 16/1 हो जाता है। फिर भी यहाँ से आंसर कितना होगा, 52। तो 52 पैकेट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। रेल का था, अगर कल आपने क्लास किया होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की, यानी 18:40 में अपनी यात्रा शुरू की है, यानी कहीं जाने के लिए, और 22:20 बजे समाप्त की है। और कितना बजे समाप्त किया है, 22:20। तो कुल कितना दूरी, कितना घंटे का सवारी ये किया, यात्रा किया? कुछ नहीं करना है, 22:20 में से आपको 18:40 घटा देना है ना। हमने सिखाया था कल कि अगर 20 में से 40 नहीं घटेगा तो यहाँ 1 घंटा हम इससे पैंचा ले लेंगे और 1 घंटा पैंचा देगा तो 60 मिनट पैंचा देगा। तो 60 और 20 मिलके कितना हो गया, 80, और 80 में से 40 गया तो 40। अब यहाँ क्या बच गया है, 21। तो 21 में से 18 गया तो 3, यानी 3 घंटा 40 मिनट का उसने क्या किया है, सफर किया है। यदि कल का वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देखिए, रेलगाड़ी के क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत डिटेल तरीके से हमने समझाया है। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7.1 गुने 3.85 चाहिए बट्टा 9.09। अब बोल रहा है कि इसका जो है ना अनुमानित मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अनुमानित, एक आपका जो डेसिमल में क्वेश्चन पूछा जाता है या टॉपिक होता है उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, यानी लगभग का मान। तो लगभग के मान को हमको देखा जाता है कि दशमलव के बाद, सपोज करिए
3 5 है ना, और एक है 5.56 और एक है 5.7, ठीक है, 0। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू में लगभग मान में क्या किया जाता है, दशमलव के बाद के पहले अक्षर को देखा जाता है, पहले अंक को। अगर पहला अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो उसको हम अप्रॉक्स में मान लेते हैं कि ये मतलब 5 न होके एक 6 हो जाएगा, यानी ये आधा है ना 5 है, या 5 या 5 से ज्यादा रहे तो एक इसमें जोड़ दीजिए और अप्रॉक्स में पूरा पूरा मान लिख दीजिए। यानी इसको जो है हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 और 5 से ये नीचे है। अब ये देखिए 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6, 5 में एक जोड़ देंगे। अब 5.7 है तो ये पहला दशमलव के जस्ट बाद वाला नंबर देखिए क्या है, 5 या 5 से बड़ा है तो इसको हम लिख सकते हैं 6। बस वही यहाँ पर करना है। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बोला है तो 7.1 है, पॉइंट के बाद क्या है 1, यानी ये 7 ही रहेगा, गुने 3.84 है, यानी पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा है तो हम 3 को 4 लिख सकते हैं, और बट्टा में 9.0 है तो 0 तो होगा नहीं, 5 मिनिमम होना चाहिए तो 9 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 7 चौक 28 और 28/9, 28/9, या इसका इसी तरीके से आंसर आपको दिए हुआ है 7 × 4 और बट्टे में 9, ऑप्शन नंबर 2 में इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। अप्रोक्सीमेशन का जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के जस्ट दाएं साइड यानी दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक देखना है, और वो अंक 5 या 5 से ज्यादा हो तो पहले वाले नंबर में एक जोड़ देंगे, और कम हो तो जो नंबर है उसी को लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि निम्नांकित चार्ट में एक गोला दिया हुआ है, गोला में चार्ट है सबका अलग अलग, और वो बोला है कि लाल भाग का मान 40 है, और लाल वाले भाग में जो है लाल वाला भाग में जो क्या लिखा है वो है 1/2 लिखा है ना, और इस भाग का मान है 40, यानी कहने का मतलब कि 1/2 का मतलब है 40। तो आप ऐसे समझिए कि 1/2 का मतलब आधा हुआ, यानी आधा 40। तो कोई भी चीज अपने आप में पूरा होता है तो इसका मतलब 1 होने के लिए क्या होगा 80, यानी लाल पूरी तरीके से, यानी टोटल जो था उसमें वो कितना होगा, सब कलर मिला के कितना था 80। तो आप पूछ रहा है कि सफेद भाग क्या होगा, और सफेद का आप देखेंगे तो सफेद का जो है हिस्सा वो 1/8 है, 1/8। तो सफेद का 1/8 है और टोटल कितना है 80, तो 80 को हम गुना कर देंगे 1/8 से, तो 8 से कट गया 10 बार में, तो ये कितना हो गया 10, यानी सफेद का भाग कितना होगा 10। 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है आज का अंतिम सवाल है, और ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। आपको विश्वास न हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस ... और बोल रहा है कि सम संख्या पदों तक योग कितना होगा। कहने का मतलब कि सम संख्या पद, यानी ये पद है 1 2 3, यानी इस तरीके से जो पद होगा वो सम संख्या में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 संख्या इसमें हुआ तो 6 क्या है सम है। अगर 1 होगा 7, फिर अगर -1 होगा 8, यानी इस तरीके से अगर सम संख्या का पद हो, यानी 2 पद हो, 4 पद हो, 6 पद हो, 8 पद हो, 10 पद हो, तो उसका मान क्या होगा, तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा 0। आप देखेंगे कि 1 में 1 घट गया 0, 1 में 1 घट गया 0, 1 में 1 घट गया 0, 1 में 1 घट गया, यानी अगर जोड़ा में है, सम संख्या मतलब क्या, अगर जोड़ा में है तो इसका कितना भी पद लिख दीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगर वही कहें कि विषम वाली बात हो तो विषम में क्या हो जाएगा, तो विषम का आंसर हो जाएगा 1। कैसे 1 हो जाएगा, अब जैसे यहाँ से यहाँ कट गया फिर अगला पद 1 हो जाएगा तो ये प्लस में 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज के टॉप 5 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन सब 2018 के क्वेश्चन थे। आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी वीडियो के बारे में क्या आपका राय है जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।